एक आदमी अभी अभी अपने सामने बनी एक कब्र पर 3 अगरबत्तियां जला रहा था। तभी पास खड़ा दूसरा आदमी अचानक अजीब तरीके से कांपने लगा, लेकिन अगरबत्ती जलाने और प्रार्थना करने में लगे तीनों लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही वे लोग वहां से जाने लगे, कब्र के टीले से अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अगले ही पल कुछ बेहद डरावना हुआ। उस आत्मा ने शिकायत करते हुए कहा, कुछ पैसों के लालच में तुम लोगों ने मुझे यहाँ दफना दिया। क्या तुम्हें पता है, यह बदकिस्मत जगह मुझे दिन रात परेशान करती है। यहाँ की यिन ऊर्जा मेरी हड्डियों तक में चुभती रहती है। मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पा रहा हूँ। आत्मा ने आगे कहा, पाताल लोक में पुनर्जन्म के लिए लाइन लगाना पहले ही आसान नहीं था, और यहाँ की भयानक यिन ऊर्जा ने तो मेरी वापसी का मौका भी खत्म कर दिया। यह सुनते ही बूढ़े व्यक्ति के वंशज तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और अपनी गलती मान ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने अपने दादा की कब्र को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर एक फेंग शुई विशेषज्ञ को बुलाया। मास्टर ने कब्र से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और तुरंत समझ गए कि यह जगह ठीक नहीं है। उन्होंने परिवार वालों से कहा, यह स्थान दक्षिण की ओर खुला हुआ है और यहाँ की हवा बहुत ठंडी और यिन ऊर्जा से भरी है। यहाँ यिन और यांग का संतुलन बिल्कुल नहीं है। उन्होंने समझाया, अगर तुम्हारे दादा का शरीर यहाँ दफन रहेगा तो वह ठीक से सड़ेगा भी नहीं। इससे उनकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में भी प्रवेश नहीं कर पाएगी और इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। मास्टर ने पूछा, आखिर तुम्हें यह खराब जगह किसने बताई थी? बेटे ने जवाब दिया, गांव के पूर्वी किनारे रहने वाले रमेश साधु ने। उसने कहा था कि यह जगह पहाड़ों से घिरी हुई है और सामने पानी भी दिखाई देता है, इसलिए बहुत शुभ है। यह सुनकर फेंग शुई मास्टर हंस पड़े। उन्होंने पिता और बेटे से कहा, इस जगह को भूत पहाड़ी कहा जाता है। अगर तुमने अपने पूर्वजों को यहाँ दफनाया तो धन तो दूर, 1 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा परिवार अस्पताल में होगा और 1 साल के भीतर तुम दोनों की भी जान जा सकती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कब्र को अभी इसी वक्त यहाँ से हटाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।